गृह मंत्रालय ने शुक्रवार को कह दिया है कि राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के कारण देश के विभिन्न हिस्सों में फंसे 2.5 यानी कि 2.5 लाख से ज्यादा लोगों को भारतीय रेल ने 222 विशेष श्रमिक ट्रेनों से उनके घर तक पहुंचा दिया है। गृह मंत्रालय की संयुक्त सचिव पुण्य सलीला श्रीवास्तव ने संवाददाता सम्मेलन में कह दिया है कि सरकार लॉकडाउन के दिशा निर्देश के तहत ही लोगों को छूट देने पर विचार कर रही है। की बोर्ड की परीक्षा के लिए नई तारीखों का ऐलान कर दिया है। अब यह परीक्षा जुलाई 2020 के पहले हफ्ते में शुरू हो जाएगी और साथ ही बता दें कि सीबीएसई द्वारा बोर्ड परीक्षा के लिए तय तारीख के अनुसार इस बार बची हुई परीक्षाएं जुलाई की पहली तारीख से शुरू होकर जुलाई के 15 तारीख तक चलने वाली है। इधर केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने यहाँ पर शुक्रवार को सीबीएसई की शेष परीक्षाओं की तिथियों का ऐलान करते हुए बच्चों को शुभकामनाएं भी दी। खबर आ रही है कि दिल्ली में शराब खरीदने वालों की परेशानी और लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन होने के चलते ई टोकन का सिस्टम लागू कर दिया गया है। वेबसाइट क्रैश होने से पहले दिन यानी कि शुक्रवार को लोगों को इससे परेशानी हुई, लेकिन शनिवार से ये व्यवस्था शराब के ठेकों के बाहर जुटने वाली भीड़ को बिल्कुल खत्म कर देगी। अब ऐसे में आपको ये भी बता दें कि इस सिस्टम के लागू होने के बाद बड़ी संख्या में ऐसे लोग शराब नहीं खरीद पाएंगे जिनके पास स्मार्टफोन, कंप्यूटर और लैपटॉप नहीं होगा या फिर इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं करते हैं। दरअसल जिन उपभोक्ताओं को शराब खरीदनी है उन्हें इसके लिए सबसे पहले वेबसाइट यानी कि www.qtoken.in पर जाकर ई टोकन लेना होगा। इसके बाद ही इसी टोकन को दिखाकर ठेके से शराब खरीदनी होगी। ऐसे में अगर आपके पास स्मार्टफोन या फिर एंड्रॉइड फोन नहीं है तो आप शराब को खरीद नहीं। आपको बताते हैं बता दें कि कोरोना के तेजी से बढ़ते संक्रमण के बाद मरीजों का बेहतर इलाज और मृत्यु दर को कम करना सरकार की पहली प्राथमिकता बन गई है। फिलहाल हर दिन कोरोना के 3000 से अधिक नए मरीज सामने आ रहे हैं और लॉकडाउन 3 में मिली छूट का असर अगले हफ्ते सामने आने के बाद हर दिन नए मरीजों की संख्या और ज्यादा होना तय माना जा रहा है। बता दें कि बड़े शहरों में काम की तलाश में गए लोग लॉकडाउन लगने के बाद भारी संख्या में अपने घरों की ओर लौट रहे हैं। कोई पैदल, कोई साइकिल तो कोई चोरी छिपे वाहनों से अपने घर भी जा रहे हैं। ऐसा ही एक ट्रक नवी मुंबई में गुरुवार शुक्रवार की दरमियान रात में देखा गया जिसमें कि लोग जो है वो भरे हुए थे। और साथ ही आपको बता दें कि महाराष्ट्र के नवी मुंबई में रात की खबर आ रही है कि हरिद्वार में अस्थि विसर्जन पर लगी रोक को उत्तराखंड सरकार ने हटा दिया है। कैबिनेट की बैठक में इससे संबंधी प्रस्ताव पर मुहर लगा दी गई है। मार्च महीने से शुरू हुए लॉकडाउन के दौरान हरिद्वार जिले में गंगा घाटों पर सामूहिक स्थान पर भी रोक लगा दी गई है। साथ ही बता दें कि मंदिरों में भी ताले लगा दिए गए थे। सिर्फ हरिद्वार के शमशान घाटों पर अंतिम संस्कार को ही छूट दी गई थी। अब इसकी बड़ी खबर पर बता दें कि उत्तराखंड के रास्ते अब हो सकेगी कैलाश मानसरोवर की यात्रा। पूरा हुआ पीएम मोदी का सपना। क्या कुछ सपना था, क्या कुछ खबर है, आपको पूरी डिटेल देते हैं। आपको बता दें कि रक्षा मंत्री राज सिंह ने उत्तराखंड में धारचूला से चीन सीमा पर स्थित लिपू लेक तक रोड लिंक का उद्घाटन कर दिया है, जिससे कि कैलाश मानसरोवर यात्रा सुगम बनेगी। उसमें समय कम लगेगा और सीमावर्ती क्षेत्र में आवागमन भी आसान बन जाएगा। सिंह ने यहाँ पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस लिंक का उद्घाटन किया और पिथौरागढ़ से गुंजी के लिए वाहनों के काफिले को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना कर दिया। इस मौके पर आपको बता दें कि लॉकडाउन में दूध की आपूर्ति बाधित होने से डेयरी किसानों को मिल सकता है राहत पैकेज। आपको पूरी डिटेल बताते हैं कि केंद्रीय पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान के मुताबिक सरकार डेयरी किसानों की मदद के लिए उपाय करने पर सोच विचार कर रही है। उन्होंने बताया कि सहकारी क्षेत्र ने इस दौरान प्रशंसनीय कार्य किया है। इस दौर में सहकारी संस्थाओं ने अपनी क्षमता के मुकाबले 8% अधिक दूध का संकलन कर डेयरी किसानों को। अगली बड़ी खबर पर आपको बता दें कि भारत सरकार ने कोरोना वायरस संक्रमितों का पता लगाने के लिए आरोग्य सेतु ऐप को लॉन्च किया था। इस ऐप को अब तक 9 करोड़ से ज्यादा लोगों ने डाउनलोड कर लिया है, जिससे यह दुनिया की सबसे ज्यादा लोकप्रिय ऐप्स की टॉप 10 लिस्ट में शामिल हो गई है। सेंसर